हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 413वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ ये भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं और पात्रता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, श्री चंद्र राजपूत जी किस बानी के कलावंत थे? श्री चंद्र राजपूत जी कलावंत थे नौहार बानी के। ठीक है, नौहार बानी के संस्थापक माना जाता है श्री चंद्र राजपूत जी को। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, षड्जग्राम की कितनी मूर्छना है? षड्जग्राम में मूर्छनाओं की संख्या है 7 मूर्छनाएं होती हैं षड्जग्राम में। इसके अलावा मध्यम ग्राम में 7 मूर्छनाएं, गंधार ग्राम में भी 7 मूर्छनाएं होती हैं। टोटल तीनों मिला के, तीनों ग्रामों को यदि मिला दें तो 21 मूर्छनाएं होती हैं टोटल में। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न है, राग मियाँ मल्हार का ठाट है? राग मियाँ मल्हार का ठाट है काफी ठाट। काफी ठाट से जन्मा हुआ राग है, जन्य राग है मियाँ मल्हार राग। मल्हार अंग के रागों को किस ऋतु में गाया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, काफी ठाट के समान दक्षिण भारतीय मेल है? उत्तर भारतीय जो काफी ठाट है जिसमें गंधार, निषाद स्वर, कोमल और सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं, तो काफी ठाट के समान उत्तर भारतीय काफी ठाट के समान दक्षिण भारतीय या कर्नाटक संगीत का मेल है खरहर प्रिया मेल। खरहर प्रिया मेल दक्षिण भारतीय संगीत में है और उत्तर भारत के ये काफी ठाट के समान है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, मियाँ मल्हार राग में किन किन अंगों का समावेश है? मियाँ मल्हार राग में समावेश होता है सारंग अंग, मल्हार अंग और कान्हड़ा अंग का। सारंग अंग, मल्हार अंग और कान्हड़ा अंग, इन 3 अंगों का समावेश होता है मियाँ मल्हार राग में। राग मियाँ मल्हार के रचयिता कौन है? इसका भी आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। इसके बाद छठवां प्रश्न है, प्राचीन काल में सर्वप्रथम संगीत शास्त्र का व्यवस्थित रीति से लिखित विवरण प्राप्त होता है? प्राचीन काल में सबसे पहले संगीत शास्त्र का व्यवस्थित रीति से यानी कि व्यवस्थापक रूप से लिखित विवरण प्राप्त होता है नाट्यशास्त्र ग्रंथ में। भरत मुनि जी के द्वारा रचित नाट्यशास्त्र ग्रंथ में जो प्राचीन ग्रंथ है, इसमें ही सर्वप्रथम संगीत शास्त्र का व्यवस्थित रीति से लिखित विवरण प्राप्त होता है। इसके बाद 7वां प्रश्न है, मध्यम ग्राम का पंचम स्वर स्थित है? मध्यम ग्राम में जो पंचम स्वर स्थित है ये है 16वीं श्रुति पर। 16वीं श्रुति का नाम है संदीपनी श्रुति, इस पर ही मध्यम ग्राम का पंचम स्वर स्थित है। ठीक है, इसके बाद 8वां प्रश्न है, एक सप्तक में स्वर होते हैं? एक सप्तक में स्वर होते हैं 7 स्वर। 7 स्वर होते हैं जो मुख्य स्वर होते हैं षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। ये 7 स्वर जो मुख्य स्वर हैं ये एक सप्तक में होते हैं। और यदि प्रश्न में पूछे कि एक सप्तक में कुल स्वरों की संख्या कितनी है तो हो जाएंगे 12। 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर। विकृत स्वरों में ऋषभ कोमल, गंधार कोमल, मध्यम तीव्र, धैवत कोमल और निषाद कोमल स्वर आते हैं। ठीक है, तो 7 शुद्ध स्वर जो हैं मुख्य स्वर हैं और कुल स्वर पूछे तो 12 स्वर एक सप्तक में होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, पलुष्कर जी का जन्म हुआ था? पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी का जन्म हुआ था 18 अगस्त 1872 कुरुंदवाड़ में। कुरुंदवाड़ रियासत में 18 अगस्त 1872 में पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी का जन्म हुआ था। 10वां प्रश्न है, पलुष्कर जी का निधन हुआ था? विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी का निधन हुआ था 21 अगस्त 1931 में।
अगस्त में ही इनका जन्म हुआ था और अगस्त में ही इनका निधन भी हो गया था। 21 अगस्त यानी कि 21 अगस्त 1931 में मिरज में पलुष्कर जी का निधन हो गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूल ताल की मात्रा है। सूल ताल की मात्रा है 10 मात्रा। 10 मात्रा की ताल है सूल ताल। सूल ताल में तालियां खानियां कितनी होती हैं, किस मात्रा पे होती हैं, कितने विभाग होते हैं और इसका बोल क्या है, इसका भी आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौंस अंग का स्वर है। जैसे कि कौंसी कान्हरा, इस राग में कौंस अंग का प्रयोग हुआ है, तो कौंस अंग के जो स्वर हैं ये है ग म ग सा। ग म ग सा जिसमें गंधार स्वर कोमल प्रयुक्त होता है, तो ये कौंस अंग के स्वर हैं। ठीक है। ग म ग सा जो स्वर है ये कौंस अंग का स्वर है। इसके बाद 13वां प्रश्न है, औड़व संपूर्ण जाति का राग है। औड़व यानी कि आरोह में 5 और संपूर्ण यानी कि अवरोह में 7 स्वरों के प्रयोग वाला राग है केदार राग। राग केदार की जाति है औड़व संपूर्ण जाति। 14वां प्रश्न है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ में अध्यायों की संख्या है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ जिसके रचयिता हैं शारंग देव जी, इसमें अध्यायों की संख्या है 7। 7 अध्यायों के कारण ही संगीत रत्नाकर ग्रंथ को सप्ताध्याय की संज्ञा दी गई है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ को सप्ताध्याय की संज्ञा किसने दी है, इसका भी आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है। तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ में अध्यायों की संख्या है 7 यानी कि 7। इसके बाद 15वां प्रश्न है, तीव्र मध्यम स्वर के समान दक्षिण भारतीय स्वर है। जिस प्रकार उत्तर भारत में तीव्र मध्यम स्वर होता है उसके समान ही दक्षिण भारतीय स्वर है प्रति मध्यम स्वर। प्रति मध्यम स्वर दक्षिण भारतीय संगीत में हो जाता है उत्तर भारतीय का तीव्र मध्यम स्वर। उत्तर भारत में जितने भी कोमल स्वर हैं वो दक्षिण भारत में शुद्ध स्वर हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रूपकालाप शब्द संबंधित है। रूपकालाप शब्द संबंधित है आलाप से। आलाप से संबंधित है रूपकालाप शब्द। 17वां प्रश्न है, पंचम सवारी ताल की मात्रा है। पंचम सवारी ताल की मात्रा है 15 मात्रा। 15 मात्रा की ताल है पंचम सवारी ताल। 15 मात्रा की और कौन सी ताल है, इसका भी आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार धैवत स्वर स्थित है। प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार धैवत स्वर स्थित है 20वीं श्रुति पर। 20वीं श्रुति पर स्थित है प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार धैवत स्वर। 19वां प्रश्न है, ग्राम क्या है। ग्राम है एक प्राचीन स्वर व्यवस्था। इसके बाद 20वां प्रश्न है, सप्त सुलादी तालों में तालों की संख्या है। सप्त सुलादी जो दक्षिण भारतीय संगीत के ताल हैं, जो है ध्रुव, मठ, रूपक, झम, त्रिपुट, अट्ठ, एक। इन 7 तालों में तालों की कुल संख्या है 35। अब ये 35 कैसे है, क्योंकि इसमें तालों की जातियां भी हैं, चतस्त्र, तिस्त्र, मिश्र, खंड, संकीर्ण। तो 7 तालों की 5-5 जातियों को यदि लें तो 7 पचे 35, कुल तालों की संख्या होती है 35। तो इन्हीं 35 तालों को सप्त सुलादी ताल कर्नाटक संगीत में यानी कि दक्षिण भारतीय संगीत में कहा जाता है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए और मैंने जो भी प्रश्न पूछे हैं उसका आंसर निसंकोच, गलत या सही, आप उत्तर ज़रूर दीजिए। ठीक है। आज ये 413वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 412 वीडियोज़ को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप उन सभी वीडियोस को 1-2 बार अच्छे से ध्यान से ज़रूर ही देख लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 414वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।